लगातार सेक्स रैकेट धंधा को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसको लेकर आवाज लगातार उठा रहे हैं। जक्कनपुर थाना के सामने होता है ये सब। जक्कनपुर थाने वाले कुछ नहीं करते हैं, वो देखते रहते हैं। बंटी जिसका नाम है वो एक दिन इसका विरोध किया और विरोध करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि आज वो लड़का लापता है। यहाँ तो गुंडों की राज है। यहाँ अगर जब कोई आवाज उठाते हैं तो उसको घर से उठा लेते हैं। समाज का अच्छा सोचना भी हम लोग के लिए गुनाह हो गया। अब पटना राजधानी है और पटना राजधानी में करबीगही आते हैं और स्टेशन जंक्शन है बगल में है, तो ये सब चीज कोलकाता ना बने। प्रशासन हरामी, हम तो गाली दे के करे। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है, सेक्स रैकेट धंधा को लेकर आवाज उठाया गया, जागरूक की गई, जिसके कारण बंटी नाम का एक लड़का है वो अचानक गायब हो जाता है। ये देखिए एकदम पुख्ता साबुत के साथ दे रहे हैं। अगर इस पर सरकार एक्शन नहीं लेंगे, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेंगे तो एकदम उग्र प्रदर्शन होगी। सुन लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपका खुला वादा कहीं न कहीं धरातल पे खोखला साबित हो रही है। इतना यहाँ का माहौल खराब हो गया है कि आप हमको नहीं पहचान रहे कि हम कौन हैं। आप कहिएगा कि इधर यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसे चलेगा? बेटी सब जाती है पढ़ने, 9 बजे 10 बजे कोचिंग से आएगी, आप वो बीच रास्ता में रोक के छेड़िएगा, बोलिएगा, ये अच्छा बात है? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 रॉबिन के साथ। इस वक्त फिलहाल हमारी मौजूदगी जक्कनपुर थाना करबीगहिया पटना जंक्शन के निकट है। लगातार सेक्स रैकेट धंधा को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसको लेकर आवाज लगातार उठा रहे हैं और सरकार से लगातार अपना मांग को रख रहे हैं कि इस तरह का जो सेक्स रैकेट का जो धंधा चल रहा है इस पे लगाम रखा जाए। आइए लोगों से बात करते हैं, समस्या क्या है और क्या कुछ बताते हैं। बताइए कि आज इन लोगों का भीड़ इतना लगाए हुए है, झुंड है, क्या समस्या, क्या परेशानी है? समस्या ये है कि जक्कनपुर थाना के द्वारा यहाँ सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है और यहाँ हिजड़े लोग का भी धंधा चल रहा है और जक्कनपुर थाना के सामने होता है ये सब। जक्कनपुर थाने वाले कुछ नहीं करते हैं, वो देखते रहते हैं। 112 सामने खड़ा रहता है लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं। इसी बीच में एक हमारे मित्र मोहल्ला के बंटी जिसका नाम है वो एक दिन इसका विरोध किया और विरोध करने का दुष्परिणाम ये हुआ कि आज वो लड़का लापता है। इसका सूचना हम लोग कोतवाली थाने में और जक्कनपुर थाने में दिए हैं। तो क्या मिला वहाँ से? अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला है। तो कैसे गायब हुआ, कैसे, ये सब कुछ जानकारी है? यहाँ जो सेक्स रैकेट जो चलता था उसमें कुछ छक्का लोग भी आ रहते थे, हिजड़े लोग, उसी से विवाद हुआ। उसको बोला यहाँ से तुम लोग जाओ, उसी के बीच में विवाद हुआ और विवाद होने के बाद इस तरह का आज घटना घट गया। और भी यहाँ पे है और बात जैसे कह रहे कि आपने जो मुद्दा उठाया था, आपका मुद्दा जो था आपने अपने चैनल पे जो किया वो काफ़ी असरदार रहा। कुछ दबे बच्चे लोग जागरूक हुए। अब बच्चे हैं थोड़ा कम उम्र के, तो उनका जागरूक होने का मतलब थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो उन्होंने जाके जैसे उन लोग को भगाने की कोशिश की। जो बच गए थे रात में आ रहे, दिन में भाग गए, आपके मीडिया आप ही के चैनल के थ्रू उस लड़के ने जाके इस पर एक्शन लिया। अब उस लड़के को बताइए कि उस लड़के को गायब कर दिया गया कल से। वो मतलब कि ये तो ये बात हो गई, आप तो अपने मीडिया से उठाए, आपने जागरूक किया, और जागरूकता का फल उस लड़के को ये मिल रहा है कि वो लड़का बेचारा 2 दिन से, कल रात से लापता है। उसके घर वाले कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग अपने समाज के प्रति एग्रेसिव होना, समाज का अच्छा सोचना भी हम लोग के लिए गुनाह हो गया। अब ये भी स्थिति हो गई है हमारे मोहल्ला की। सुन लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपके खुले मंच से लगातार आश्वासन दी जाती है आम जनता, आम नागरिक के लिए कि पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी गई है और स्वतंत्र तरीके से वो अपना काम कर रही है। लेकिन आज धरातल पे जानने के लिए और समझने के लिए उतरे हैं और देखते हैं और भी क्या कुछ निकलती है। और आप भी जानिए और समझिए ये कही सुनी बातें कितना खोखला और कितना सच साबित होती है। आइए और भी लोगों से पूछते हैं, बताइए कि हाँ बताइए। देखिए समस्या तो ये है कि पिछले मंगलवार को भी बैठक हुई थी यहाँ पे, तो बैठक हुई थी तो उसमें निर्णय लिया गया था, मीडिया के माध्यम से बताया गया था कि ये सब चीज़ कोलकाता पटना राजधानी है और पटना राजधानी में करबीगही आते हैं और स्टेशन जंक्शन है बगल में है, तो ये सब चीज़ कोलकाता ना बने,
तो इसी विरोध में लोग मीटिंग किए थे। मीटिंग सभा में निर्णय लिया गया था कि मीडिया के माध्यम से सरकार को हम जानकारी दें कि सब पर भाई प्रतिबंध लगे, कि ताकि भाई अच्छा रहे, यहाँ माँ बहन लोग बढ़िया से आवें और जाएं और सुरक्षित रहें। लेकिन यहाँ तो है कि आवाज़ उठाने वाले को देखिए उठा लिया जाता है घर से। ये तो भाई कहते हैं, कैसे कहते हैं कि हमारे भाई सुशासन के राज है, सबके साथ सबके विकास, कहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ तो गुंडों की राज है। यहाँ अगर जब कोई आवाज़ उठाते हैं तो उसको घर से उठा लेते हैं। ये हमारे देखिए रवि बाबू ने ये पुख्ता साबुत के साथ लाए हैं कि अगर उस लड़का अगर नहीं मिलेगा तो पूरे राजधानी में चक्का जाम होगा और पूरा हंगामा होगा। इसीलिए उस लड़के को मतलब कहा गया है कि एकदम 12 घंटे के अंदर में अगर उस लड़के को नहीं, अगर सरकार प्रशासन नहीं अगर ला के देते हैं तो इन लोग दम उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये देखिए हमारे रवि बाबू उस पर 2 शब्द बोलेंगे और पुख्ता साबुत देंगे। इस तरह की हालात को देखते हुए कितना डरे समय हुए आप? अब डरे के बाद थोड़ी है, अब मरता क्या नहीं करता, जब आदमी मरने लगेगा तो फिर उतर जाएगा। हैं अब सरकार अपना सरकार समझेंगे कि क्या करना है, सरकार समझेंगे क्या क्या करना है। सरकार की प्रशासन तो अपना सोए हुए हैं, सरकार तो अपना प्रशासन मनमानी कर रही है। सरकार अगर हमारे बिहार में टाइट रहेगी तो किसी को मजाल नहीं है कि वो पत्ता भी डोल सकता है। हाँ, यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है सेक्स रैकेट धंधा को लेकर आवाज उठाया गया, जागरूक की गई, जिसके कारण बंटी नाम का एक लड़का है वो अचानक गायब हो जाता है। अब जानना ये समझना है कि किस तरह से कैसे गायब हुई है। जो लड़का गायब किया है उसका नाम है बीसी उर्फ रवीश कुमार, बीसी उर्फ रवीश कुमार, और उसके संगे जो छक्का है उसका नाम मोनी कुमारी और एक लड़का रोहित कुमार है। जो इन लोग के मिली भगत के कारण इस तरह से घटना घटी है आज हमारे मोहल्ला में। अभी तक 24 घंटा हो गया, अभी तक 24 घंटा हो गया, अभी तक न लड़का बरामद हुआ न कोई सुनवाई हो रहा है। उसकी माँ अभी तक घूम रही है, कभी वहाँ जा रही है, कभी इस थाना, यहाँ से बोल रही है कि कोतवाली जाइए कोतवाली। हम लोग एक लड़का को उठा के दिए हैं, उससे तो वीडियो में था, हम लोग उठा के उसको दिए हैं। कम से कम उससे तो वेरीफाई करके अभी तक पता कर लेना चाहिए था कि मेरा लड़का कहाँ है। अरे कम से कम लड़का को तो ला देना चाहिए कि कहाँ है नहीं है। ये देखिए हमारे पुख्ता साबुत दे रहे हैं, रवि बाबू हैं, ये रवि जी है, पुख्ता साबुत दे रहे हैं। यही वीडियो है, हाँ ये वीडियो है। हाँ ये देखिए एकदम पुख्ता साबुत के साथ दे रहे हैं। अगर इस पर सरकार एक्शन नहीं लेंगे, पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेंगे तो एकदम उग्र प्रदर्शन होगी, रोड जाम होगा, चक्का जाम होगा। हाँ, सरकार को विधानसभा में घेराव करेंगे। इन लोग को विधानसभा के सत्र चालू होने वाला है, सत्र में इन लोग को भंग कर देंगे, सत्र चलने नहीं देंगे। इन लोग अगर उस लड़का को वापस नहीं लाया गया तो नहीं लेने जा रही है। जब उनके घर वाले जब जाते हैं तो उनको बहला फुसला को उनको भेजा जाता है कि हम अभी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जबकि बंटी कुमार नाम का जो लड़का था वो रात में गायब हुआ है, अभी तक नजर नहीं आ रहा है। और भी तमाम महिला है, स्थानीय लोग यहाँ पर देख रहे हैं। क्या समस्या है? यही समस्या है कि यहाँ पर ही माने अच्छा नहीं लगता है, बेटी बहू आने जाने में हम लोग के सोचने पड़ता है। मेरा भी यही घर है, दवा ला बीरो ला, चाहे बेटी कहता चलिए ना मम्मी थोड़ा मार्केट चलेंगे, घूमने में अच्छा नहीं लगता। वो लोग को देख के खुद खराब लगता है, किसी न किसी कोई बहाना लगा देते हैं कि नहीं जाना है। बस ये किस तरह का समस्या देखने को मिलता है? देखने के मिलता है। अब प्रशासन हरामी, हम तो गाली दे के करे, प्रशासन वर्दी दिखा के रोड पर क्यों रोड पर नौकरी करता है? नहीं नौकरी करना चाहिए, गंदा माहौल के भगाना चाहिए, पकड़ना चाहिए। किसको बेटी है, किसको बहू है, किसको बढ़वाना है, उसको नंबर चेक करे और चेक करके उसको धरे, यही कहना है। देखिए तस्वीरों के द्वारा मैं दिखाना चाहूँगा किस तरीके से लोगों का हुजूम है, यहाँ भीड़ है। ये समस्या ही बता रही है, दिखा रही है किस तरीके से भीड़। और भी तमाम महिला है यहाँ, और भी तमाम हाँ बताइए क्या? नहीं कह रहे हैं कि अभी भी है महिला 2-3 खड़ी। अभी आप कहिएगा मीडिया के माध्यम से दूसरे चुप रहो। देखिए और भी तमाम महिला लोग हैं, उन लोगों से भी जानना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे क्या दिक्कत परेशानी का समस्या है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है इस चीज़ों को देखते हुए लगातार जो है भीड़ जुटी हुई है और लोग अपनी समस्या को बात को रख रहे हैं। अब बताइए क्या दिक्कत परेशानी है आप लोगों का? दिक्कत परेशानी तो यही है कि
वो पट्टी महावीर मंदिर के तरफ जो गंदा औरत रहती थी ना, उसको पर साल से भगा दिया गया है। अब भगा करके ये पट्टी करबिगहिया में भेज दिया। अब करबिगहिया स्टेशन पर इतना भीड़ रहता है ना उस लोग के, गंदा औरत के, कि मर्दाना लोग नहीं चलने दे रहा है अच्छा आदमी को, अच्छा औरत लोग को नहीं चलने दे रहा है। माँ बेटी कैसे निकलेगी? 9 बजे के बाद एकदम भीड़, एकदम गंदा लड़ाई झगड़ा अपने में करता है और दूसरे को गाली बकने का। हम लोग के जाने का नहीं प्रयास करते हैं हम लोग डर से, और हम लोग नहीं जाते हैं। इसलिए उस लोग का हटा देना यहाँ से अच्छा बात है। प्रशासन के साथ हटाइए उन लोग के। इस तरह का हालात को देखते हुए आप कितने बजे से निकलते हैं और कितने बजे घर में पैक हो जाते हैं, जिसके वजह से घर से बाहर नहीं निकलने की इच्छा करती है? जैसे कि 8 बजे से 7 बजे से इच्छा नहीं करता है जाने के लिए। उधर हम लोग 12 बजे तक घूमते थे, लेकिन अब नहीं जाते हैं घूमने। अब भोर तक उस लोग बैठले रहते दुकाने मुँह पर। सुन लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आपका खुला वादा कहीं न कहीं धरातल पे खोखला साबित हो रही है। यहाँ का महिला का कहना है कि दिन सुबह में निकलते हैं और शाम में इस तरह की हालात को देखते हुए शाम में 7 बजे पैक हो जाते हैं। 7 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। यहाँ का जिस तरह का हालात है बहुत दयनीय है। मैं एक बार फिर से कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा और बताना चाहूँगा किस तरीके से भीड़ जुटा हुआ है। ये भीड़ अपने आप में प्रूव कर रही है कि किस तरह का समस्या और परेशानी का जो है दर्शा रही है। ये लोग कोई शौक से नहीं आए हैं, बल्कि ये अपने समस्या को लेकर आए हैं और दिखा रहे हैं, बतला रहे हैं। तो और भी लोग हैं महिला, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। परेशानी तो बहुत दिक्कत है यहाँ। माँ पहले तो बेटी सब चलती थी पढ़ने के लिए, सुबह से शाम रात तक आदमी चलता था। हम लोग भी चलते थे। 10 बजे स्टेशन के बगल में गांव घर से आता है आदमी, 12 बजे 1 बजे, कभी लेट हो जाता है तो। लेकिन अब आने लायक नहीं है। अब इतना यहाँ का माहौल ख़राब हो गया है कि आप हमको नहीं पहचान रहे कि हम कौन हैं। आप कहिएगा कि इधर यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसे चलेगा? उसको हटाना पड़ेगा ना। यही है दिक्कत। और बाल बच्चा का भी दिक्कत है कि बेटी सब जाती है पढ़ने, 9 बजे 10 बजे कोचिंग से आएगी। आप वो बीच रास्ता में रोक के छेड़िएगा, बोलिएगा, ये अच्छा बात है? तो कैसे जाएगी आगे, कैसे बढ़ेगी? हम लोग मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बाल बच्चा को अपना आगे करने के लिए, लेकिन बाल बच्चा तो यहीं पर रह जाएगा, यहीं पर रह जाएगा ना। यही है कि उन लोग का हटा दीजिए। हम लोग का यही हाथ-जोड़ी है कि बाल बच्चा आगे पढ़े लिखे और कोई चीज़ का दिक्कत ना, एक दूसरा के चलते दूसरा बदनामी ना होके। तो शाम से कितना बजे से आप अपने घर में चले जाती है, जो घर से बाहर निकलने में काफी दिक्कत है और डर टाइप का? 7 बजे के बाद। ऐसे सोचिए तो भरे दिन देखिए ना, कभी कभी कोई रहता है, कोई, लेकिन 7 बजे के बाद देखिए बहुत आदमी बहुत रहती है सब। हर दिन में टपट हुआ रहता है। आज यहाँ 7 बजे के बाद दम लड़ी लग जाता है। हम लोग कैसे 7 बजे के बाद बाल बच्चा के लेके निकलेंगे? आए जैसे बाजारे करना है, चाहे मार्केटे करना है, कोई चीज़ के लेना, चाहे वही पट्टी जाना है, तो हम लोग निकलेंगे? आए बच्चा सब तो डरा रहता है। कैसे बोला कि चलिए तो बेचारी क्या करेगी? शादी ब्याह भी कट जा रहा है। शादी ब्याह बात को शादी ब्याह करने को लेकर भी अपनी बात को रख रहे हैं, कहीं रिश्ता जोड़ रहे हैं। तो ये भी समस्या सुनने को मिल रही है, समझ जानने को मिल रही है कि शादी जो है ये जगह और स्थान के नाम लेने पर शादी भी कट जा रही है, लड़का हो या लड़की का। बताइए क्या? हाँ, लड़का लड़की के चलते हो जा रहा है, शादी नहीं हो रहा, आ रहा है, कुटुंब आ रहा है, चल जा रहा है कि यही इतना गंदा जगह है, यहाँ कौन करेगा, कौन रहेगा? यही है ये लोग, आप लोग यही है कि आप लोग यहाँ का भाषण जो है, आवाज़ है, आगे दीजिए, उन लोग को हटाइए। यही परेशानी है। पहले तो यहाँ नहीं था ये सब, अब हो गया। बिहार पुलिस प्रशासन को भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से घटना और क्राइम जो देखने को मिल रही है और जिस तरीके से हालात लोगों का समस्या जो देख रहे हैं, ये घटना नहीं बल्कि ये क्राइम जो है ये जात और मजहब देखकर नहीं आता है। इसलिए हम ये आपसे भी निवेदन करेंगे कि इस तरह के हालात को देखते हुए लगातार जो है नज़र बनाए रखिए। कभी भी किसी समय किसी के भी दरवाज़ा पे, आपके दरवाज़ा पर भी इस तरह के हालात को देखने को मिलेगी, इसलिए इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ली जाए। NBC न्यूज़ 24 देखते रहे रॉबिन के साथ।